बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताहा होम व्लॉग्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं भिंडियों की बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप इस तरीके से भिंडियों का सालन बनाएंगे ना, तो बिलीव मी, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से ये सब्ज़ी खाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने एक पतीले में ले लिया है पानी, और पानी थोड़ा हम अच्छा खासा खुला लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। और ये हाफ़ केजी भिंडियाँ हैं, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और भिंडियों को हम 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। चलें जी, मैंने सारी भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। अब नमक भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो इन्हें हम 5 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। तो जी, यहाँ पर देखिए भिंडियों में अच्छा सा बॉयल आ गया है और भिंडियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें गलाना नहीं है, वरना ये घुल जाएंगी। तो अब इन्हें ड्रेन करके पानी निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, क्योंकि भिंडियों की हमें कटिंग करनी है, तो इन्हें अच्छे तरीके से ठंडा करना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। अच्छा जी, अब ले लेते हैं एक बाउल और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप दही। और जी, यहाँ पर दही में ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी मैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब इसे एक साइड पर रख देते हैं। और जी, यहाँ पर देखिए हमारी भिंडियाँ ठंडी हो गई हैं और इनकी मैंने कटिंग भी कर ली है। बहुत छोटी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ जस्ट इनके हेड रिमूव्स करके, और इन्हें अगर ज़्यादा लंबी हैं तो 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें बस। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून खाने के जो मसाला हमने दही में ऐड किया था, वो इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और भिंडियों के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को गौर से देखते रहें ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसे मैं छान कर ऐड कर रही हूँ और भिंडियों में मिक्स कर देंगे हम इसे। चलें जी, बेसन भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इन भिंडियों को कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इन भिंडियों को ऐड कर देंगे हम ऑयल के अंदर और इन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ख्याल रहे कि जो बेसन हमने इनके अंदर ऐड किया है वो जले ना, तो हल्का हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे और भिंडियों को हम पका लेंगे। ये देखिए भिंडियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब एक पैन में ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पर इसके अंदर मैं 2 तेज़पात ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। अच्छे तरीके से इसे ऑयल में हम खुशबू आने देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लंबी लंबी चॉप करके ऐड करेंगे हम और इसे स्टिर फ्राई कर लेंगे, सिर्फ इतना कि प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज़ों को सिर्फ इतना ही पकाना है कि कलर चेंज हो, ठीक है। और मुसलसल हम चम्मच चलाते हुए इन्हें पकाएंगे, वरना ये एक तरफ से रेड हो जाएंगे और फिर बाकी कच्चे रह जाएंगे। तो अब जी, इसके अंदर ऐड की हैं मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें, और ये देखिए थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें, उन्हें कट लगा के मैंने ऐड किया है, अदरवाइज़ ये जो है ना फट जाती हैं। तो अब ये जो दही का बाकी मसाला था ये भी मैंने ऐड कर दिया है और ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही दही पक जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, दही को भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। चलिए जी, मसाला हो गया है रेडी। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं भिंडियाँ। अच्छा, भिंडियों को बहुत ही हल्के हाथ से और एहतियात से हमने मिक्स करना है।
ताकि ये टूट ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गल चुकी हैं। तो अब देखिए तकरीबन भिंडियाँ तैयार हैं। तो इसके ऊपर हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी भिंडियाँ तैयार होंगी। चलिए जी, अब इसे हल्का सा मिक्स दे लेते हैं। तो जी तैयार है ज़बरदस्त सी भिंडी मसाला, बहुत ही यमी और टेस्टी और चटपटी सी ये भिंडी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका, बच्चे और बड़े सबको यकीनन पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।